करके दो मिला के घूम रहे थे। तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है। अरे वहाँ क्यों घूम गए? यहाँ देखो, जब इच्छा ने हेमल भाई के गालों को छुआ था तब तुम्हारी आंखों में से पानी क्यों आ रहा था? आजकल बहुत कॉमेडी करती हो तुम। नई हीरोइन दिखी तो बीवी कॉमेडियन नजर आने लगी। उसने जो किया उसे मैं शर्त तो जीत गई, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मुझे अपनी जीत की खुशी नहीं हुई। कितना जीती? 5000। 5000? लेकिन मैं लूंगी नहीं, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। अरे तो मुझे दे दो ना। देखो मैंने तुम्हारी तीखी कचौरी भी खाई। 2-4 और खिलानी चाहिए थी तुम्हें। क्या प्रवीण भाई, गला कैसा है? मेरा तो ठीक है। हाँ। अच्छा प्रवीण भाई, वो आपने कहा था ना, वो मैंने इंटरनेट से ढूंढ लिया है। कल? अरे इतनी मेहनत से ढूंढ के लाया हूं, एक बार देखिए तो सही। प्रवीणा भाभी, ऐसी 2 साइट है जो 17 दिन में 2 इंच हाइट बढ़ाने का दावा करती है। अरे मेहुल के लिए बोला था ये तो बता। अब इस उम्र में मैं हाइट बढ़ा के क्या करूंगा? अपनी सहेली को हाई फाई देना। अभी तो हाइट कम पड़ती होगी ना। प्रवीण भाई, आप कबूल कर लीजिए ना। क्या कबूल कर लीजिए? अरे जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर भंवरे की तरह मंडरा क्यों रहे थे? मुझे तो लगा था कि गुर करते उड़ जाओगे उसके साथ। कभी इतने पैसे मुझे देखा है? प्रवीणा भाभी, देखिए हम ये पूरी चर्चा रेस्टोरेंट में जाके करें तो आज हमारी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुई है, तो आप लोगों की एक प्रॉब्लम हम कम कर देते हैं। हमारी तरफ से आप सबको किचन से छुट्टी, ठीक है? नहीं, मैं नहीं आऊंगा इटालियन रेस्टोरेंट में। क्या हुआ? आपको बड़े लोग के साथ जाना है? नहीं, मुझको तुम लोग के साथ नहीं जाने का है, लेकिन मुझको इटालियन रेस्टोरेंट में नहीं जाने का है। क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? मैं बोलूं प्रॉब्लम क्या है? मुझको है ना इटालियन बोलने को नहीं आता है, तो उधर मैं इटालियन नहीं बोलूंगा तो फिर मेरा तो पचका हो जाएगा ना। गट्टू काका, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हम चाइनीज रेस्टोरेंट में गए थे तो आपने चाइनीज में ऑर्डर दिया था। हेमल, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? मैं चाइनीज रेस्टोरेंट में गया था ना, तो चाइनीज में ही ऑर्डर दिया था। ऐसे मुझको हक्का नूडल्स चाहिए, ऐसा। तो वो है ना, वो समझ गया था और उसने लाके भी दिया था मुझको हक्का नूडल्स, ऐसा। हाँ तो ठीक है, मैं आपको इटालियन बोलना सिखाती हूँ। सीखा इटालियन बोलने का। बोलिए, I want a wonderful pizza. I want pizza. Correct, आपको आ गया। आ गया। हेमल, मुझको इटालियन बोलने को आ गया। बोलू। I want pizza. मैं रेस्टोरेंट में तभी जाऊंगी जब आप ये टी शर्ट पहनेंगे। मैं नहीं पहनूंगा लीला। क्यों? आपके बचपन की सहेली आई थी तो आपने बिना किसी के कहे ये टी शर्ट पहना था ना। अब मैं कह रही हूँ कि पहनो तो नहीं। लीला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, और वो भी दूसरी बार है? तो अब मैं कह रही हूँ तो क्यों नहीं पहन रही ये टी शर्ट? मेरी इच्छा नहीं है। देखा, मेरे सामने कह रहे हैं उसे, मेरी इच्छा। अरे मेरी इच्छा नहीं है मतलब मेरा मन नहीं है लीला, कुछ भी मत सोचो तुम। है? अरे एक तो बेचारी वो एक लंबे अरसे के बाद हम सबको मिलने आई, हम सबने मिलके हमारे बचपन की कुछ यादें ताजा की, वो भी खेल के जरिए। उसमें तो क्या से क्या सोच डाला उस बेचारी के बारे में तुमने। मुझे पुराने ख्यालात वाला, संकुचित मानस वाला कहते हो ना सब, आज वो इच्छा तुम सबको आईना दिखा गई लीला। अब वो सब कुछ नहीं, आप टी शर्ट पहनेंगे या नहीं? हरगिज नहीं। तो मैं नहीं आऊंगी। सही है, असहकार आंदोलन। ऐसा कुछ करेंगे ना तभी इन मर्दों को समझेगा। नहीं जाएंगे हम लोग। तो फिर हम भाइयों को अकेले जाना पड़ेगा। चले जाएंगे। हैं? प्रवीण भाई, आप हमारे बिना जाएंगे? अरे भाभी, मोटा भाई को समझाना ही पड़ेगा कि ऐसा नहीं चलेगा। बाकी वजह से मिली हुई टी शर्ट पहन सकते हैं, तो फिर आपकी इच्छाओं का तो नहीं, इच्छा नहीं, भावनाओं का। भावना चलेगा ना? आपकी भावनाओं का मान तो रखना ही पड़ेगा ना, है ना प्रवीणा? हाँ। हाँ,
भाभी आपकी तरफ से मैं बात करूंगा मोटा भाई से। अब उनसे बात तो मैं भी कर सकती हूँ प्रवीण भाई। नहीं, अगर आप आएंगी तो बहस होगी, जैसा अभी अभी आप करके आई हैं। और मोटा भाई को समझाना साइड पे रह जाएगा। हाँ हाँ वो तो है। तो मैं सारे भाइयों को बोल कर आऊं कि हम सिर्फ भाई भाई ही जा रहे हैं। ओके। प्रवीण भाई ये क्या तूने फटाक से ओके बोल दिया प्रवीणा? अरे मैं भी मानने ही वाली थी ना कि ठीक है मत पहनिए टी शर्ट, लेकिन मैं आऊंगी। लाइफ में कभी कभी कोई ड्रामा होना चाहिए ना, कम से कम वो मुझे मनाने तो आ जाते। सब बिगाड़ दिया तूने। बिगाड़ा नहीं है भाभी, अभी तो बात बनेगी। आपने देखा नहीं, जब मैंने आपके साथ साथ कहा कि मैं नहीं आऊंगी तो प्रवीण ने कैसे झट से कह दिया कि ठीक है तो फिर हम भाई भाई जाएंगे। वो अपने पैसे बचाने के लिए। नहीं, पैसों की बात होती तो उसके चेहरे पे सिर्फ खुशी होती, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो अपने भाइयों के साथ इच्छा की बात करना चाहता है, और बाकी सब भी वही चाहते होंगे। अरे तब तो हमें वहां जाना चाहिए। नहीं, अगर हम वहां गए तो वो बातें नहीं होगी, और मैं चाहती हूँ कि बातें हो और हमें पता चले कि क्या बातें हुई। कैसे पता चलेगा? ये बताएगा हमें। इसमें उनकी सारी बातें रिकॉर्ड होंगी। आई एम श्योर प्रवीणा ये अपने आप तो चल के जा नहीं सकता। हम वहां जा नहीं रहे तो ये कौन लेके जाएगा? लीला भाभी, आपको रामायण याद है? उसमें कई ने दशरथ से 2 वचन लिए थे। हाँ तो यहाँ कई मैं बनूंगी। तो दशरथ कौन बनेगा? ओहो, आप भूल गई। किसी के हम पे 2 वचन उधार हैं जो हम कभी भी कैश कर सकते हैं। 4 साल पहले की बात है। हेमल भाई की नई जॉब लगी थी, और बेचारे हेमल भाई घर घर जाके सर्वे करते थे, और उनकी हालत। अरे प्रवीणा भाभी, मेरा बॉस बहुत खड़ूस है। उसने मुझे परेशान करने के लिए 100 के बजाय 300 फॉर्म भरने दिए। अब नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा तो चिल्लाएगा और सैलरी भी काट लेगा। ओहो हेमल भाई, आप क्यों फिक्र करते हैं? ये देखिए 35 फॉर्म, ये मैं खुद घर घर जाकर भर कर आई हूँ। अरे लेकिन बाकी के फॉर्म्स? आप 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट। गई, आज मेरी नौकरी गई। अरे कहीं नहीं जाएगी आपकी नौकरी। ये रहे आपके फॉर्म्स। ये लीजिए, ये डिम्पल के पापा अपने ऑफिस के लोगों से भरवा के लाए हैं। ये प्रवीण भाई ने अपने क्लाइंट से भरवाए हैं। हाँ, ये बा के हैं, बा ने अपने टिफिन वाले कॉन्टैक्ट से भरवाए हैं। और ये जो बच गए थे ना, मैं मार्केट जाके सर्वे करके पूरे कंप्लीट करके लेकर आई हूँ। अच्छा, ये और प्रवीणा ने जो किए हैं ना, वो सब मिला के पूरे 300 फॉर्म्स कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। हेमल भाई, मैंने आपसे कहा था ना कि 2 मिनट रुक जाइए। आप जाइए, ये सारे फॉर्म्स अपने बॉस के मुंह पे मारिएगा। आप ऐसी फालतू नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? किसी कॉल सेंटर में अच्छी नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, वो लोग आपको खुशी खुशी रख लेंगे। सही बात है, बाय। भाभी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? अरे कुछ नहीं, आप बस खुश रहिए। नहीं, देखो ना भाभी, मुझे ना एक फॉर्म कंप्लीट करने के लिए 20 रुपए मिलते हैं। ये 300 फॉर्म है तो हो गए 6000 रुपए। एक काम करिए, 3000 रुपए आप लोग रखिए। नहीं, सारे के सारे आप रखिए। नहीं हेमल भाई, हम पैसों के लिए आपकी मदद नहीं कर रहे हैं। नहीं भाभी, मुझे भी आप लोगों के लिए कुछ करना है। अरे मेरा भी तो फर्ज बनता है ना। अरे नहीं। अच्छा ठीक है, आप लोगों की ये मदद मुझ पे उधार रही। वक्त आने पर कभी भी मुझसे कुछ भी मांगेगा, मैं आपके लिए वो करूंगा। ये मेरा वचन है। ऐसी गलती मत कीजिएगा हेमल भाई, वरना वो दशरथ और कई वाला किस्सा हो जाएगा, और मैं तो 1 करोड़ रुपया भी मांगू पे। हाँ, और मैं तो टाउन में चारू वाला बहन के सामने ही उनके फ्लैट से भी बड़ा फ्लैट मांगू। क्या? आप कुछ भी मांगिए, मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगा। ओके, तो फिर मेरा और लीला भाभी का एक वचन आप पर उधार रहा। डन। याद आया लीला भाभी? कमाल है तू प्रवीणा। दाल में नमक डालना भूल जाती है, बच्चों को स्कूल से लाना भूल जाती है, यहाँ तक कि कोई बात भूल ना जाए इसीलिए फौरन हथेली पे लिख लेती है, लेकिन वही भूल जाती है। लेकिन 4 साल पुराना वचन नहीं भूली।
अरे ऐसी बातें कोई भूलता है क्या? यही सही वक्त है वचन मांगने का। अब ये रिकॉर्डर हेमल भाई के साथ जाएगा। लेकिन हेमल भाई वादे से मुकर गए तो? मैंने सारी पॉसिबिलिटी सोच ली है और एक प्लान भी बनाया है। हेमल भाई हमें इनकार कर ही नहीं पाएंगे। अब ये उनके साथ जाएगा और हमें पता चलेगा कि हमारे पति रेस्टोरेंट में इच्छा के नाम से क्या क्या पका रहे हैं। आप सबके लिए बा के बजट के साथ मेरी ओर से ये 500 रुपए। लाइए गट्टू काका, मैं संभालती हूँ। संभाल संभाल। हेमल, तू तो अच्छा निकला। प्रवीण भाई जैसे बोलते हैं ना, ऐसा नहीं निकला तू। क्या बोल रहे थे प्रवीण भाई? वो तो ऐसा बोलते थे कि हेमल को तो कुएं के अंदर उल्टा टांगो ना तो भी उसकी जेब से 1 रुपया भी नहीं निकलेगा, लेकिन तेरी जेब से तो 500 रुपया निकला। हाँ, मस्त है तू। निकले ना, अच्छा हो ना। मैं अब ये ना मैं टिप भी दूंगा। मतलब पहले टिप देने का इरादा नहीं था? टिप है, टिप है। और अभी ये ना मैं ऐसा जोर से बोलूंगा, टिप है इसके अंदर 5 रुपया। करेक्ट। अरे अब तो 15-20 रुपए देंगे। क्यों बच्चा पार्टी तैयारी हो गई? जय श्री कृष्ण। तुम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं कि कौन से रेस्टोरेंट में जाना है? वो और 1 पिज्जा। इटालियन? हाँ, इटालियन। वाह! अरे हेमल भाई, प्रवीणा भाभी को आपसे बहुत जरूरी काम है, आपको ऊपर बुला रही है। अच्छा, मैं आता हूँ। शिल्पा काकी, क्या बात है? आप मुस्कुरा क्यों रही है? कहाँ? मैं कहाँ मुस्कुरा रही हूँ? साफ झूठ बोल रही हो। मतलब कुछ गड़बड़ है। मम्मी ने कोई प्लान बनाया है क्या? अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। गलत, जब ऊंट आएगा तो उस पे पहाड़ गिरेगा। भाभी क्या हुआ? अच्छा हुआ हेमल भाई आप आ गए, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। हाँ हाँ बोलिए। कोई प्रॉब्लम हो गई है? हाँ प्रॉब्लम हुई है, तभी तो आपको याद किया ना। लीला भाभी, मैंने आपसे कहा था ना हेमल भाई दौड़े दौड़े आएंगे। हेमल भाई, आपको याद है 4 साल पहले का मेरा एक वचन आप पर उधार है? हाँ हाँ याद है। थैंक गॉड भाभी कि आपको भी याद है। मैं तो समझ रहा था आप वो याद करके कभी मेरे पास कुछ मांगेंगे ही नहीं। बोलिए मैं क्या करूं आपके लिए? मेरे बस में होगा तो मैं जरूर करूंगा। एक बहुत मामूली सा काम है। अरे वो तो मैं ऐसे ही कर दूंगा लीला भाभी, उसमें वचन क्यों वेस्ट कर रही है आप? तो आपको ये टेप रेस्टोरेंट में लेकर जाना होगा और आपके सारे भाइयों को पता ना चले, वैसे उनकी बात रिकॉर्ड करके ये टेप मुझे वापस देना होगा। हाँ? नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको करना पड़ेगा। आप भूल गए, आपने वचन दिया था। ये छल है। करेक्ट। अरे ये धोखा है। वो सब एक ही। आप शब्दों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शब्दों के साथ खिलवाड़ आप कर रही है परिणा भाभी। वचन वचन कह के मुझसे, अरे मुझे जान से मार डालेंगे। ये पता चलेगा तब ना। हाँ, चल, आप मेरी बात मानिए, चुपके से कर दीजिएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे सबको पता चल जाएगा। अगर टेप में कुछ उल्टा सीधा निकला ना तो। अगर नहीं, उल्टा सीधा ही होगा, वो हमें पता है। उस इच्छा की बातें होंगी, इसीलिए हमें जानना है कि क्या बातें होंगी। हाँ, जानने के बाद आप भाइयों की परेड लेंगी, तब तो पता चल जाएगा ना कि ये सब मैंने टेप किया था। फिर प्रवीण भाई, आप जानते ना, प्रवीण भाई मेरा जीना आराम कर देंगे। हाँ, कुछ नहीं होगा। अरे किसी को कैसे पता चलेगा? देखिए,
टेप तो कोई भी लेके जा सकता है। अब डिम्पल के पापा ले जा सकते हैं, हर्षद भाई, सुबोध भाई, कोई भी। हाँ, और अगर हमसे पूछा गया तो हम आपका नाम नहीं लेंगे, ये हमारा वचन है आपको। प्रॉमिस। आप लोग कोई और वचन मांगिए ना। मतलब आप नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या है वचन देने का? लीला भाभी, ये तो गलती हमारी ही थी। इन्होंने मजाक में हमें वचन दिया और हम सच समझ बैठे। मैंने सीरियसली वचन दिया था भाभी, दिल से वचन दिया था मैंने। हेमल भाई, देख लिया? हाँ, देख लिया। देखिए प्लीज आप लोग ऐसा मत कहिए प्लीज। एक मिनट हेमल भाई, आपको लगता है कि ये काम आपके बस में है? हाँ, पर फिर भी आप मना कर ले, हो गई ना बात खत्म। एक विनती है हेमल भाई, आप चाहे कुछ भी दे, लेकिन किसी को झूठा वचन मत दीजिएगा। सुनिए, अरे सुनिए, आप लोग मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने? आपने तो कह दिया कि आप नहीं करेंगे हमारा काम। ओके, फाइन। अरे पर भाभी। और हेमल भाई, आप ये मत समझिएगा कि अब हम आपका काम नहीं करेंगे। लीला भाभी, हम अपना फर्ज निभाएंगे। हाँ प्रवीणा, हम इनकी तरह अपने पराये का भेदभाव नहीं रखेंगे दिल में। नहीं नहीं। अरे 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 भाभी, क्या बोल रही है आप भाभी? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं तो सोच रहा था कि अगर मैं पकड़ा गया तो। अरे कुछ नहीं होगा, छोटा सा टेप है, बस थोड़ा एहतियात बरतना होगा। हाँ, अरे आप कितने स्मार्ट हैं हेमल भाई, ये काम तो आप यूं कर देंगे। हाँ। अरे परवर कुछ नहीं, ये टेप रखिए और जाइए, फतेह करके आइए। और जरा सा स्माइल रखिए चेहरे पर। ये ऐसे देखकर तो लग रहा है जैसे हाथ में कोई टाइम बम लेके जा रहे हैं आप। अरे ये मेरे लिए टाइम बॉम्ब भी है। अरे हेमल भाई, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जाइए, बिंदास जाइए। ऑल द बेस्ट। प्रवीणा, अगर ये पकड़े गए तो मारे जाएंगे। अब इतनी कुर्बानी देने की तैयारी तो होनी ही चाहिए। ओके। चले मोहम्मदलाल, पैसे दे दे। क्या? अरे वाह, अरे वाह, अरे क्या मस्त माहौल है, ना बीवियां ना बच्चे, मजा आ जाएगा यार। वो भी कितने दिनों बाद। हाँ, सिर्फ हम भाई साथ में बाहर निकले। अरे यार, मैं तो राह ही देख रहा था कि कब ऐसा मौका मिले और हम एक दूसरे को दिल की बात कह सके। समझ रहा है ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं? अरे मोहनलाल, तेरा क्यों मूड नहीं है भाई? तुझे तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए, तुझे तो जैकपॉट लगाया आज। देख देख, इस तरह का गाल भी अभी तक ला ले। देख क्या प्रवीण भाई, आप भी। अच्छा अच्छा। अरे ये सुबोध, हर्षद और मोटा भाई तो हमसे पहले निकले थे, अभी तक पहुंचे नहीं क्या? ये लो, आ गए भाई। हाँ का बिल्कुल शुरू हो चुका है। साहब मेरी बात तो सुनिए। चुप रहो, मैंने कहा ना हम लोग यहाँ खाना नहीं खाएंगे। बस। क्या हुआ? एक मिनट हर्षद, सुबोध, वहाँ क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? मैंने कहा ना हम लोग इस होटल में खाना नहीं खाएंगे, फाइनल, बस। क्योंकि यहाँ वॉचमैन रखा है। तो क्या, ये कोई बैंक थोड़ी ना है जो वॉचमैन की जरूरत पड़े। खामखा फिजूल के खर्चे करते हैं होटल वाले, और इसकी तनख्वाह के पैसे हमारे बिल में जोड़ेंगे। देखना कितनी तनख्वाह है तुम्हारी। मोटा भाई, ऐसे किसी की तनख्वाह नहीं पूछते। तू चुप रहे, इससे प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? भाई बताओ कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? 4000। 4000, देखा? 4000 में तो तुमने अपने लिए भी घर पे वॉचमैन रखा होगा, है ना? मोटा भाई, एक मिनट हर्षद, एक मिनट। 4000 बटे 30, यानी इसका एक दिन का पगार हुआ 133 रुपए 33 पैसे। और दिन के अगर 250 लोग भी यहाँ खाना खाने आते हैं तो बिल में पर हेड 53 पैसे एक्स्ट्रा हुए हर्षद। और हम पांचों भाइयों के मिला के हुए 2 रुपए 65 पैसे एक्स्ट्रा। हम क्यों एक्स्ट्रा पैसे दें इन लोगों को? मोटा भाई, ये बड़ी रेस्टोरेंट है, कोई ऐरा गैरा घुस गया तो, और ये फैमिली रेस्टोरेंट है तो साथ में लेडीज भी आती है, तो उनके सिक्योरिटी के लिए, और समझो कभी कोई बिल भरे वगैरह भाग गया तो
इसलिए वॉचमैन रखना पड़ता है। हाँ, ये वजह जायज है। चले चलो चलो, मेरा मन तो कब से उतावला हो रहा है, चलो यार। ए मोहनलाल, तू क्यों रुक गए यहाँ? कुछ नहीं, ऐसे ही। तो चल अंदर। चलो चलो चलो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।